जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है। समय सार में इसका एक उदाहरण आता है बंधुओं कि एक माँ के 2 पुत्र थे, तो एक पुत्र को डाकू उठा करके ले गए, चोर उठा के ले गए, और एक ब्राह्मण के यहाँ पल गया। तो दोनों पुत्रों के संस्कार एक ही माँ के होने के कारण बाद भी अलग अलग परिवेश में पलने पर अलग अलग हो गए। एक मारो कूटो पियो खाओ दारू पियो ऐसे काम करता, और एक स्वस्ति वाचन करता, स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति न इंद्र, ऐसे अच्छे अच्छे श्लोक पाठ पढ़ता। क्यों? जहां चले गए जैसी मति मिल गई वैसी हमारी गति हो गई और वैसे हम जीवन जीने लगे। यहां पर कहते हैं जैसी मति वैसी अग्रिम गति, मिलती जाती यही हुआ है युगों युगों से भवों भवों से। छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उनके साथ एक कंट्रोवर्सी हो जाती है कि जब वो छोटे रहते हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं। कई बार आप देखना एक उम्र ऐसी आती है बच्चों की 13 से लेकर के 20 साल 22 साल की उम्र में, वो अच्छा करें या गलत उनको घर में सिर्फ एक चीज मिलती है, डांट। आपके जीवन से भी ये पड़ाव से गुजरे होंगे आप लोग भी। अच्छा करो तुम नालायक हो, बुरा कर दो तुम तो नालायक हो ही, तुम तो यही करने लायक हो, हम जानते तुम यही करोगे। और कई बार उसी उम्र में बच्चों से ऐसे अपराध हो जाते हैं, मान लीजिए उन्हें कभी पैसा चुरा लिया हो, कभी सिगरेट पीने लगे हो, या ड्रग्स की आदत पड़ गई हो, या फिर किसी पाप कर्म के दार से उनकी कोई वल्गर मूवी बन गई हो, या फिर उनने कुछ और गलत अपराध कर लिया हो जो अंदर ही अंदर बहुत कचोटता है। तो वहां पर उनके लिए एक संकेत देना चाहता हूं कि जिनको ये लगता है कि एक के बाद एक गलती होती जा रही है, उन बच्चों के लिए यहां पर आचार्य कहते हैं जैसे मति वैसी अग्रिम गति, मिलती जाती। तो उस मिलती जाती गति में वो बच्चे जो बहाव में बह रहे हैं उनको समझना है कि तुम वहीं रुक जाओ, बस आज नहीं करेंगे, अभी से नहीं करेंगे, हम कुछ भी ऐसा पाप का काम नहीं करेंगे। नहीं, लोग क्या कहेंगे, फिर वो हमारी माँ से क्या कहेगा। घर में तीन लोगों के बीच में बदनाम होना बहुत अच्छा है बेटा। तुम्हारे माँ को तुम्हारी हकीकत पता चलेगी, पिता को हकीकत पता चलेगी, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब ये हकीकत पूरी दुनिया को पता चलेगी तो माता पिता भी बदनाम होंगे, तुम भी बदनाम होगे। तो जो बच्चे ऐसे फंस गए हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मेरी हालत वही है कि एक के बाद एक पाप करते चले जा रहे हैं, वो या तो अपने माता पिता से कह दें या फिर हमारे पास आकर के हमसे कह दें। हम प्रत्येक बच्चे को संभालने की जवाबदारी लेकर के बैठे हैं, हर बच्चे को संभाल लें। जिन भी बच्चों को लगता है कि मैं अपना पतन रोक नहीं पा रहा हूं, जिन भी भाइयों को या बहनों को लगता है कि मेरे पतन रोज होता चला जा रहा है, वो हमारे पास कभी भी आकर के हमसे बोल दें महाराज श्री हमको बात करनी है आपसे। हम उसके लिए सारे काम छोड़ करके समय दे करके, पहले हमारी जवाबदारी है क्योंकि बच्चा आपका है, लेकिन मैं उस उम्र में पहुंच गया हूं कि मुझे आपका बच्चा अपना बच्चा जैसा लगता है। मुझे भी लगता है कि अगर माता पिता अपने बच्चे को संभाल नहीं पा रहे तो आपके बच्चे को मैं संभाल लेता हूं। लगता है कि पतन होता जा रहा तो थोड़ा सा हमसे आके बता दो, अगर ताकत नहीं है अपने माता पिता से आके बताने की। और आचार्य कहते हैं जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, जैसी मति अग्रिम गति, मिलती जाती। सोचो अगर अब घर में बार बार पाप हो रहे हैं और एक बार अच्छी संगति मिल जाए, अच्छा साधु का संपर्क मिल जाए, उससे अपन अपनी बात कह लें, फिर अग्रिम गति कैसी, मिलती जाती यही हुआ है युगों युगों से भवों से। इसमें एक ग्रंथ में आता संगति सर्वदार है कि जो संगति होती है वो सब कुछ देने वाली होती है। और कई बार ऐसा होता है कि घर के माता पिता जितनी भी बर्बाद बच्चे होते हैं उनका ठीकरा उनके मुड़ में ही फोड़ देते हैं। तुमको तो अच्छा देते हैं, तुम ही घर से बाहर निकल के बर्बाद हो जाते हो। लेकिन बर्बादी का ठीकरा माता पिता कभी अपने मन में नहीं लेते। कभी किसी समाज में किसी मोहल्ले के लोगों ने मिल करके ये निश्चित नहीं किया कि मोहल्ले के कॉर्नर में जो दारू की दुकान है वो हमारे मोहल्ले में नहीं होगी, इसको बंद कराने के लिए आवाज नहीं लगाई। क्यों? दारू का ठेका क्या बच्चे खुलवाते हैं? बड़े खुलवाते हैं ना, खोलते भी बड़े हैं, वो भी किसी के माता पिता होंगे। उनने दारू का ठेका खुलवा दिया, आपके घर के बगल से भांग बिकती है, आपके घर के बगल से गांजा बिकता है, और आपको पता है कि इसके यहाँ 2 नंबर का काम होता है। उसके बाद भी आप नहीं सामने वाले को बोलते नहीं कि यहां से बंद करो। ये सब बर्बादी का ठीकरा आप लोगों ने बना के रखा है। बच्चों को तो स्पॉट पता चलता है, वहां पहुंच जाते हैं। स्पॉट कौन मेंटेन करता है? आप जैसे लोग। मिठाई की दुकान में चले जाओ होली के दिनों में, वो भांग की हरी वाली बर्फी
है, दादा हमको भी दे दो, खाओ। घर के अंदर माँ भी खा रही है, पिता भी खा रहा है, एक साथ सारे गंजेड़ियों का, नशेड़ियों का परिवार हो गया है, सब मिलकर के खाते हैं, बनाने वाले बनाते भी हैं। ऐसा नहीं,